वेलकम बैक। कराची किंग्स का पीएसएल 2025 में सफर तमाम हो गया है। लाहौर कलंदर्स ने अपना मैच जीत लिया है और इस वक्त वो इस फाइनल की दौड़ में शामिल है। फाइनल के लिए उसे अब टकराना पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। अगर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराते हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो सबको हरा रही है इस टूर्नामेंट में, लेकिन लास्ट मैच अच्छा नहीं खेला और उसमें बुरा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हसनैन लियाकत, हम बात करेंगे कराची किंग्स की क्योंकि उनका सफर खत्म हो गया। कैसा रहा पीएसएल 2025 में कराची किंग्स का सफर? देखिए, मैं अगर कराची किंग्स के सफर को रेट करूं तो मैं इनको 80% दूंगा, 100 आउट ऑफ 80, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कराची बहुत डाउन एंड आउट थी। कभी बाबर आजम को कप्तान बनाया तो तब भी ग्रुप स्टेज पे फिनिश हो गए, कभी इमाद वसीम इनके कप्तान थे, एक दफा जीते तो वो उसके बाद इमाद वसीम भी ना जीत सके, कभी इनके शान मसूद कप्तान थे। तो काफी अरसे बाद हमने देखा है कि कराची किंग्स कम से कम प्ले ऑफ में फिनिश किया और प्ले ऑफ में फिनिश करके एक ऐसी टीम आपको लग रही थी रुकमान साहब कि जो मैच मार सकती थी। कराची वो वाइड टीम थी जो आज भी लाहौर को भी टफ टाइम दे सकती थी, ऑनेस्ट डे इस्लामाबाद को भी दे सकती थी और इवन कोयटा को भी दे सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आज उनके जितने भी बॉक्सेस थे वो उस तरह से थिक नहीं हो सके। स्पेशली अगर उनकी बैटिंग की बात की जाए, वार्नर के अलावा कोई चल नहीं सका। फिर उनकी बॉलिंग की बात की जाए तो हमें अब्बास आफरीदी जो उनके टॉप विकेट टेकर थे वो फेल होते हुए नजर आए। हसन अली की बात की जाए तो वो हमें फेल होते हुए नजर आए। सो ओवरऑल आज कराची का दिन बुरा था। अदरवाइज अगर उसकी टीम की बात की जाए तो जो कमिटमेंट कराची के प्लेयर्स ने शो की इस दफा, मैं समझता हूं कि हैदर अली को उसका क्रेडिट जाना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र भी कर रहा था मेरे ख्याल है कराची की फ्रेंचाइज का कोई शख्स कि हैदर अली जिस तरह से प्लेयर्स के साथ कनेक्टेड थे तो हैदर अली ही की वजह से वार्नर, विंस और टिम सैफर्ड कराची में एकदम से वापस आए। अदरवाइज कोई भी ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये तीनों सुपरस्टार प्लेयर वापस आएंगे। सो कराची की बहुत अच्छी कैंपेन रही। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि आज उनका दिन नहीं था, इस वजह से आज लाहौर यहां पे मुकाबला जीत गया, उनका दिन था। अब देखते हैं कि कल लाहौर और इस्लामाबाद का क्या होगा। कल लाहौर और इस्लामाबाद उस पर मैं डिस्कशन करवाऊंगा अलग से। शाकिर, कराची चूंकि सफर खत्म हो गया है, आपके ख्याल में कराची का ये पीएसएल 2025 कैसा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेली और उसकी सबसे खूबसूरती रही है जो उनका अच्छा फैसला था कि वार्नर को कैप्टनसी देना, और जिस तरह से चैंपियंस की तरह वार्नर खेला भी, उसने कैप्टनसी भी की, और जिस तरह एक ब्रेक आए पीएसएल में और वापस आए, ये जो कमिटमेंट उनकी तरफ से है। वार्नर था, उसके साथ साइफर्ड था, विंस था, फिर मोहम्मद नबी, ये वो 4 ओवरसीज प्लेयर थे जो बैकबोन थे कराची की, और ये फिर वापस आए। इस टूर्नामेंट को उन्होंने इसकी वर्थ भी बढ़ाई पीएसएल की, और अपनी टीम के लिए भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आज भी मैच को वन साइडेड नहीं था, बड़ा लेकिन एक ट्रिकी विकेट थी, उस पर आप 190 कर जाते हैं। मेरे ख्याल में जो बहुत ज्यादा फर्क डाल गया, बार बार उस पर आ जाते हैं, अब्दुल्ला शफीक की इनिंग में फर्क डाला। अगर वो वहां पे कुछ गलती कर जाती, वो एक ऐसा पॉइंट था वहां पर लाहौर गलती करता तो जैसे उनकी बॉलिंग अब्बास और हसन, अगर अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स ना होती तो लाहौर का जो मिडिल आर्डर है और लोअर मिडिल आर्डर आउट ऑफ फॉर्म है पूरे टूर्नामेंट में। एक वो जो है वो सिकंदर रजा खेलता था, वो भी टीम में नहीं था। अगर वहां कहीं ना कोई क्लैप्स हो जाता तो लेटर ऑन मुझे तो अभी भी शक पड़ गया था, अगर अब्दुल्ला फिनिश करके जाते तो ज्यादा बेहतर था। वो जो उन्हें शॉट के लिए जिस पे आउट हुए वो अननेसेसरी थी। जब आप रना बॉल पे आ गए, बना गए, तो आपको ये पीछे देखना चाहिए था कि टीम इतनी रिलायबल नहीं है। मतलब रजा अगर मौजूद है, सिकंदर रजा, तो उसने बड़े अच्छे उसके कैमियो रहे हैं इस टूर्नामेंट में। उसकी एब्सेंस में मिडिल आर्डर इनका इतना रिलायबल नहीं है, लाहौर के अंदर का फॉर्म में नहीं है। इस सारी सूरत हाल में अब्दुल्ला की जो इनिंग्स है वो बहुत वाइटल और ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका रोल रहा है। और आज उसकी मैच विनिंग से मैं बड़ा खुश हूँ ऑनेस्टली। लेकिन हम यहाँ जो है, जब कराची का सफर तमाम हुआ है, हम वार्नर को, साइफर्ड को, विंस को, नबी को, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उनका पाकिस्तानी फैंस की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस भी, उन्होंने न सिर्फ अपने परफॉर्मेंस से अपने हमारे दिल जीते, बल्कि उनकी यहाँ आमद और यहाँ कमिटेड रहना और सारे एपिसोड के बाद जो वार की एपिसोड उसके बाद भी वापस आके क्रिकेट खेलना, इस पर हम उनको शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इरफान खान नियाजी पर बात करना हसनैन लियाकत बहुत ज़रूरी है। इरफान खान नियाजी टीम में इन आउट लगा रहता है और अभी फिर सिलेक्शन में उनका नाम है। इन आउट नहीं है, इन नहीं है। हाँ, उधर तो इन है। चले, थोड़ा आउट हुए थे ना, और हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में हुए थे। अपने T20 स्क्वाड में तो मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। एक आध मैच उन्होंने जिताया है। इरफान, इनका कराची किंग्स के साथ कैसा रहा ये वाला पीएसएल 2025? देखिए, इनका तो मैं ये समझता हूं कि मुझे आज तक इरफान नियाजी की बल्ले से कोई इतनी इंपैक्टफुल इनिंग्स नजर नहीं आई। ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, एक होती है सुनने में बहुत अगर एक मैच उन्होंने बड़ा वो जो 18 पे 48 किया था, लेकिन वो जो शाकिर साहब कह रहे हैं ना, जिस तरह इंपैक्ट वाली इनिंग्स, नईम ने भी एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। अगर उस तरह की बात होती तो नईम भी कौमी टीम में होता ना, जो बांग्लादेश के खिलाफ आपने अनाउंस की। मुझे नहीं लगता कि इरफान नियाजी के बल्ले से कोई इस तरह की इनिंग्स आती है। हाँ, वो इस वक्त सिस्टम में है,
उनका कोई बड़ा चाहने वाला, कोई ऊपर जो उनकी केयर करता है वो सिस्टम में मौजूद है, जो उनको सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज उनकी जो कैंपेन है, कौन है हसनैन साहब? आपने कह दिया फील्डिंग, ऊपर कोई है, मैं आपको लेकिन एक मुझे पहले बताएं। बता भी गया था, अब रोज नहीं कहूंगा नहीं, कि चलो कौन है बताओ उनका, कौन है। कोई ना कोई सिलेक्टर ही होगा, किसी रीजन का सिलेक्टर होगा। अब ये तो आप तहकीक करवाएं, लेकिन ये है कि उनको फुल सपोर्ट मिल रहा है और मेरा ख्याल है कि जब तक वो है उनको फुल सपोर्ट मिलता रहेगा और वो इसी तरह से आपको अपनी फील्डिंग की बुनियाद पे शादाब खान को टफ टाइम देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दो ही बंदे हैं, एक शाकिर भाई साहब के दोस्त और एक वो जो इस वक्त कौमी टीम में फील्डिंग की बदौलत है। अदरवाइज ना बैटिंग में ना सही बॉलिंग में। बात है। इरफान नियाज़ी का सवाल भी मैंने इसीलिए किया है कि वो मुसलसल मैं वैसे पाकिस्तान टच कर टीम का जाता हूं, हिस्सा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर भी टीम सेलेक्ट करनी होती है, उसको भी आपने एनालाइज करना होता है, उसको भी एक मेरिट का एक पैमाना बनाना होता है, तो फिर आपके सामने ये सारी सूरत हाल है, उसके बावजूद उनकी सिलेक्शन हुई है। खैर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं नेक्स्ट मैच पर।